एक बार की बात है, रूस में दो भाई थे। एक दिमित्री नाम का अमीर था और दूसरा इवान नाम का गरीब। दोनों बाजार के लिए निकल पड़े। अमीर आदमी घोड़े की सवारी करता था और गरीब भाई जवान घोड़ी पर सवार होता था। शाम को वो एक खाली झोपड़ी के पास आकर रुके और सोने से पहले अपने घोड़ों को बाहर बांध दिया। अगली सुबह उन्होंने 3 घोड़ों को बाहर देखा तो वो हैरान रह गए। हालांकि ये सच है कि वो घोड़ा नहीं था बल्कि एक बछड़ा था जिसे घोड़ी ने रात में जन्म दिया था। जब दोनों भाइयों की पहली बार उस पर नजर पड़ी तो बछड़ा घोड़े के पास खड़ा हुआ था। ये मेरा है, ये मेरे घोड़े का बच्चा है। किसी ने कभी घोड़े का बच्चा सुना है? ये मेरी घोड़ी से पैदा हुआ था। नहीं, ये घोड़े के पास खड़ा था, इसलिए ये घोड़े का बछड़ा है। भाइयों में झगड़ा होने लगा। फिर उन्होंने राजा के सामने जाने का निश्चय किया। उन्होंने पूरे विवाद को राजा को बताया। हालांकि सम्राट अच्छी तरह जानता था कि बछड़े का मालिक कौन है और वो गरीब भाई के पक्ष में फैसला भी करने वाला था। लेकिन अचानक से ही उसने इवान की आंखों में कुछ देखा और इससे सम्राट बहुत नाराज हुआ और उसे लगा इवान ने उसका अनादर किया है, इसलिए उसे दंडित करने का फैसला किया। और क्योंकि उन्हें पहेलियां पूछना पसंद था, इसीलिए राजा ने कहा, मैं तय नहीं कर सकता कि किसके पास बछड़ा होना चाहिए, इसलिए आप में से जो भी ये पहेलियों को हल करता है उसे बछड़ा दिया जाएगा। दुनिया की सबसे तेज चीज क्या है और सबसे मोटी चीज, सबसे नर्म, सबसे ज्यादा कीमती क्या है? मैं आज्ञा देता हूँ कि 1 सप्ताह में उत्तरों के साथ महल में लौटो। दिमित्री सवालों पर हैरान हो गया, लेकिन जब वो घर पहुंचा तो उसे एक महिला याद आई जिसे उसने एक चांदी का सिक्का उधार दिया था। कुछ समय पहले की बात है और अभ्यास के साथ पड़ोसी को उसे 3 सिक्के देने होंगे। और क्योंकि वो तेज तर्रार औरत थी, इसीलिए दिमित्री ने अपने कर्ज को रद्द करने के बदले उससे सलाह लेने का फैसला किया। दुनिया में सबसे तेज चीज मेरे पति का घोड़ा है, उसे कोई नहीं हरा सकता। सबसे मोटा हमारा सूअर, इतना बड़ा जानवर किसी ने नहीं देखा। और सबसे नर्म वो बिस्तर है जिसे मैंने हंस के पंखों से बनाया है। सबसे कीमती चीज दुनिया में मेरा भतीजा है, मैं पूरी पृथ्वी के सोने के बदले उसे नहीं दूंगी। महिला के उत्तरों का सही होने के बारे में दिमित्री को संदेह था। वहीं दूसरी ओर उसे किसी तरह का समाधान सम्राट के सामने देना था और उसने अनुमान लगाया कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसे दंड दिया जाएगा। इसी बीच इवान वापस अपनी झोपड़ी में चला गया, जहाँ वो अपनी बेटी के साथ रहता था जो सिर्फ 16 साल की उम्र की थी और वो अकेली ही रहती थी और इसीलिए वो बहुत विचारशील और चालाक भी थी। इवान जानता था कि वो कभी भी खुद से सवालों के जवाब नहीं ढूंढ पाएगा। लड़की कुछ देर चुप रही और फिर बोली, सम्राट से कहिए कि दुनिया की सबसे तेज चीज ठंडी उत्तरी हवा है। सबसे मोटी हमारी खेतों की मिट्टी है जो इंसानों और जानवरों सब का पेट भरती है। सबसे कोमल होता है बच्चों की देखभाल करना और सबसे कीमती है ईमानदारी। वो दिन आ गया जब दोनों भाइयों को सम्राट के सामने खड़ा होना था। सम्राट उत्तर सुनने के लिए उत्सुक था, लेकिन वो दिमित्री के मूर्खतापूर्ण उत्तरों पर जोर जोर से हंसने लगा। हालांकि जब इवान के बोलने की बारी आई तो सम्राट के चेहरे पर चुप्पी फैल गई। इवान के बुद्धिमान जवाबों ने उसे चौंका दिया और खासकर आखिरी वाले ने। सम्राट अच्छी तरह जानता था कि वो इवान के साथ बेईमानी करने वाला है, लेकिन वो अपने सलाहकारों के सामने इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था। इसीलिए उसने गुस्से में कहा, आपको ये जवाब किसने दिए? इवान ने सम्राट से कहा कि उसकी बेटी ने बताया है। तब सम्राट ने कहा, इतनी चतुर बेटी होने के लिए आपको पुरस्कृत किया जाएगा। वो बछड़ा आपको ही दिया जाएगा और उसके साथ 100 चांदी के सिक्के भी। लेकिन आप 7 दिनों में मेरे सामने आएंगे अपनी बेटी के साथ। क्योंकि तुम चालाक हो, उसे मेरे सामने आना होगा, न तो नंग न बिना कपड़े, न ही पैदल न घोड़े पर, न खाली हाथ न उपहार के साथ। अगर उसने ऐसा किया तो तुम्हें इनाम मिलेगा, अगर नहीं तो सर काट दिया जाएगा। इवान घर की ओर निराशा में चला गया। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। लेकिन जब उसने अपनी बेटी को बताया कि वहाँ क्या हुआ तो उसने शांति से कहा,
कल जाइए और एक खरगोश और एक तीतर को पकड़ लाइए। दोनों जीवित होने चाहिए। आपके पास बछड़ा और 100 चांदी के सिक्के होंगे। मुझ पर छोड़ दीजिए। इवान ने वैसा ही किया जैसा उसकी बेटी ने कहा। वो नहीं जानता था कि ये दोनों प्राणी किस लिए हैं, लेकिन उसे अपनी बेटी की बुद्धि पर भरोसा था। उसी दिन महल जब दर्शकों से भरा हुआ था। इवान और उसकी बेटी के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे सब। अंत में एक लड़की दिखाई गई जो मछली पकड़ने के जाल में लिपटी थी, खरगोश की सवारी कर रही थी और हाथ में तीतर पकड़े हुए थे। वो ना तो नग्न थी और न ही कपड़े पहने हुए थे, न वो पैदल थी और न ही घोड़े पर थी। तब तेजी से सम्राट ने उससे पूछा, मैंने कहा था न खाली हाथ न उपहार लेकर। तब उस छोटी सी लड़की ने 2 तीतरों को पकड़ा, अपने हाथों से आगे कर दिया। सम्राट ने उसे पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन पक्षी हवा में फड़फड़ाकर उड़ गए। तीसरी शर्त पूरी हो चुकी थी। अपनी समझ के बावजूद सम्राट उस लड़की की प्रशंसा करने में नहीं रुक सका, जिसने इतनी चतुराई से इस तरह की परीक्षा सफल की थी। उसने कहा, क्या तुम्हारे पिता गरीब हैं? क्या उन्हें बछड़े की सख्त जरूरत है? हाँ, हम उन खरगोशों पर निर्भर हैं जो वो नदियों से पकड़ते हैं और उन मछलियों पर जो पेड़ों से उठाते हैं। आहा, तो तुम उतने होशियार नहीं हो जितने लगते हो। किसने नदी में खरगोश और पेड़ों पर मछली के बारे में सुना है? और किसने ये सुना है कि घोड़े ने बछड़े को जन्म दिया? इस पर सम्राट और दरबार सभी हंस पड़े। ईवान को तुरंत 100 चांदी के सिक्के और बछड़ा दे दिया गया और सम्राट ने घोषणा की, मेरे राज्य में ही ऐसी बुद्धिमान लड़की पैदा हो सकती है। कहानी समाप्त हुई। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment. If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment. If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment. If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment. If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.